आज स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। मेंबरशिप कब मिलेगी, प्रोसेस कितना स्विफ्ट होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर रूस के सामने 32 मुल्कों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगा। फिनलैंड और स्वीडन के लीडर्स कल वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ कई यूरोपियन कंट्रीज ने स्वीडन फिनलैंड की एप्लीकेशन का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन सबसे आगे। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रस ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए तेजी से काम करेंगे। ब्रिटेन की मिनिस्टर का कहना था कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी एग्रेशन को लेकर अब अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने की जरूरत है। अभी तक रूस का कोल्ड रिस्पॉन्स था, लेकिन अब एक बार फिर धमकियों की गूंज सुनाई देने लगी है। स्वीडन फिनलैंड का सपोर्ट करने वाले ब्रिटेन को लेकर एक बार फिर रशियन टेलीविजन पर धमकी भी दी गई। रूसी मूल के इजराइल के फॉर्मर डिप्लोमेट ने कह दिया कि ब्रिटेन पर जिरकॉन मिसाइल से हमला किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध के दौरान रूस का जो सबसे बड़ा दुश्मन उभर कर आया है यूक्रेन के अलावा, वो न सिर्फ अमेरिका है बल्कि वो ब्रिटेन भी है। और ब्रिटेन जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है, ब्रिटेन के लीडर्स को रशिया आने के लिए बैन कर दिया गया है, ब्रिटेन जाने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया और ब्रिटेन के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई है। इस बीच वो जो डिप्लोमेट हैं याकोव केडमी ने रशिया के सरकारी मीडिया में कहा कि अगर जिरकॉन को सबमरीन से फायर कर दिया गया तो फिर 10 मिनट में ब्रिटेन स्टोन एज में पहुंच जाएगा, पूरा ब्रिटेन अंधेरे में डूब जाएगा। वैसे इस तरह की धमकियां वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जब इन धमकियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो चिंता लाजमी है। पहले कहा गया कि रूस की मिसाइल 200 सेकंड में ब्रिटेन को खत्म कर देगी। फिर टीवी पर यह भी कहा गया कि रूस का न्यूक्लियर वेपन ब्रिटेन को समंदर में डुबो देगा, सुनामी ला देगा। टीवी पर मैप दिखाकर ब्रिटेन को बर्बाद करने का एनिमेशन तक दिखाया गया। सवाल है कि क्या पुतिन के वॉर गेम्स का टारगेट बदल गया है? क्या यूक्रेन की मदद करने वालों को पनिश करना चाहते हैं पुतिन? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। डोनबास रीजन में बारूदी राख उड़ रही है। हर घंटे विध्वंस की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं, उसमें यूक्रेन के साथ लगातार ब्रिटेन भी टारगेट पर नजर आ रहा है। अचानक ब्रिटेन को मिटाने, बर्बाद करने, स्टोन एज में भेजने, समंदर में डुबोने वाली धमकियों की पिच हाई हो गई है। मॉस्को के स्टूडियो में इनकी फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई। सवाल है, क्या ब्रिटेन ही रूस का नया टारगेट है? क्या ब्रिटेन पर अटैक वाली मिसाइलें रेडी हैं? क्या ब्रिटेन को स्टोन एज में भेजने की प्लानिंग है? इंग्लैंड को अंधेरे में डुबोने की बातें क्यों होने लगी? इन सवालों को मॉस्को से रिलीज हुई सबसे नई वीडियो क्लिप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ऑनलाइन ने रूसी मूल के पूर्व इजरायली डिप्लोमेट याकोव केदमी के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक याकोव केदमी ने ब्रिटेन पर मिसाइल अटैक को एंडोर्स किया। पूर्व राजनयिक के मुताबिक ब्रिटेन के लिए रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात होनी चाहिए। जिरकॉन मिसाइल ब्रिटेन के कई पावर स्टेशन को खत्म कर देंगी, ये कहा गया। इससे ब्रिटेन 10 मिनट में स्टोन एज में पहुंच जाएगा, ये दावा किया गया। फॉर्मर डिप्लोमेट का यह भी कहना था कि ब्रिटेन के लिए आईसीबीएम सरमट 2 को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिरकॉन से ही मिशन पूरा हो जाएगा। ब्रिटेन के खिलाफ इतने बड़े हथियार की जरूरत नहीं है। सबमरीन के जरिए एक जिरकॉन मिसाइल ही काफी है। सिर्फ 10 मिनट में ब्रिटेन के 50-60 पावर स्टेशन खत्म हो जाएंगे और फिर ब्रिटेन स्टोन एज में पहुंच जाएगा। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ब्रिटेन पाषाण युग में होगा। रूसी टेलीविजन पर ब्रिटेन को यह धमकी उस वक्त दी गई है जब कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से रूस के खिलाफ अग्रेसिव स्टैंड लेने की बात कही गई थी। आपको याद होगा, बीते हफ्ते ही ब्रिटेन समेत G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बर्लिन में मुलाकात की थी। इस दौरान ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस रूस को लेकर काफी वोकल थी। उनका कहना था कि अब रूस को मैसेज देने के लिए और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। वैसे नोट करने वाली बात तो ये भी है कि ब्रिटेन को लेकर लगातार धमकियों का सिलसिला तब से और ज्यादा शुरू हो गया
जब रूस ने अपनी सरमत 2 मिसाइल का टेस्ट किया था। कहा जाने लगा कि ब्रिटेन को चंद मिनट के अंदर बर्बाद करने की ताकत है। यूरोप समेत अमेरिका भी मिसाइल की जद में है। हालांकि वार्निंग सिग्नल और क्लियर तब हो गए जब बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया और फिर यूक्रेन को एडवांस हथियारों की मदद का भी वादा किया। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह बोरिस जॉनसन ने स्वीडन और फिनलैंड जाकर नए सिरे से सिक्योरिटी पैक्ट किया, दोनों मुल्कों को सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया, उससे भी मॉस्को में ब्रिटेन को लेकर बेचैनी और नाराजगी बढ़ी है। हो सकता है धमकियों का यह नया चैप्टर इसलिए भी ओपन हुआ हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।